हेलो बच्चों, वेलकम टू फिनिक्स स्टूडियो। बच्चों देखो, आज हम लोग नॉर्मल एंड परपेंडिकुलर फॉर्म में स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 2 लेक्चर में कंप्लीट किया था, ठीक है। तो नॉर्मल एंड परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन कैसा दिखता है, कैसे होता है, देख लो। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है, आपका एक एक्स एक्सिस रहेगा और वाई एक्सिस, और कोई स्ट्रेट लाइन ना इस तरीके से ऐसे, ठीक है। तो नॉर्मल फॉर्म का मतलब यह है कि जो ओरिजिन से इस पर क्या होगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऐसे, जिसकी लेंथ कितनी होगी, पी होगी, करेक्ट है। और ये परपेंडिकुलर जो है एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, अल्फा बनाएगा। ऑब्वियस सी बात है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ओके। तो अब देखो ध्यान से ना, इसका जो इक्वेशन लिखा जाता है, बजावते इसकी डेरिवेशन है बट अपन नहीं करेंगे। तो इसका जो इक्वेशन लिखा जाएगा वो कैसे लिखा जाता है, एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस में वाई साइन अल्फ़ा इक्वल्स में क्या, पी। अब पी क्या है, अपना लेंथ है। तो पी यदि लेंथ है तो पी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इतना ध्यान में रखना है, ठीक है। तो एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इक्वल्स पी, दिस इज़ द नॉर्मल फॉर्म। यदि मान लो मैं आपसे ये पूछूं कि ये वाला पॉइंट कितना आएगा, तो इसमें क्या रखोगे, x की जगह 0 रख दिया तो कितना आ जाएगा इस वाले पॉइंट को, मतलब इसका x इंटरसेप्ट यदि हम निकालेंगे, सॉरी, तो इसमें ये वाला पार्ट 0 रख देंगे, क्योंकि a का कोऑर्डिनेट, a के कोऑर्डिनेट में पहला पार्ट तो कुछ होगा और ये वाला पार्ट 0 हो गया, तो रख दिया इसमें y इक्वल्स 0। तो x कितना आ जाएगा, p सेक अल्फ़ा। इतना समझ में आया। फिर क्या करेंगे, ये b फाइंड करना है अपने को। तो क्या करूँगा, b यदि फाइंड करना है तो x की जगह 0 कर देंगे, तो y इक्वल्स p बाई साइन अल्फ़ा। तो क्या मिलेगा, b का कोऑर्डिनेट 0, p कोसेक अल्फ़ा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ओके। अब देखो नेक्स्ट, इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो देखो क्या लिखा है, द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑन विच द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द ओरिजिन मेक 30 डिग्री एंगल विथ एक्स एक्सिस and which form a triangle of area 50/√3 with axis। मतलब आप समझो क्या है कि यहाँ बनाता हूँ इसको ना, कि बहुत सारे ऐसे लाइन होंगे, द इक्वेशंस ऑफ द स्ट्रेट लाइंस, जो ऐसे गया होगा, यहाँ से कितना एंगल बना रहा है, कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री, एक्स एक्सिस से 30 डिग्री बना रहा है। लेंथ भी दिया हुआ है क्या, द इक्वेशन ऑफ द लाइन्स ऑन विच द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, 0 से हमने डाला है 0,0, ऑन विच मेक्स 30 डिग्री एंगल विथ एक्स एक्सिस एंड विच फॉर्म अ ट्रायंगल ऑफ एरिया 50/√3 नहीं दिया हुआ है। तो क्वेश्चन पढ़ने से हमें ना लेंथ नहीं गिवन है, बट एरिया दिया हुआ है कि इस ट्रायंगल का एरिया जो है वो कितना दिया हुआ है, 50/√3 स्क्वायर यूनिट, जो एक्सिस के साथ बना रहा है। तो ये हमें गिवन है एरिया, करेक्ट। और एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री। तो हमें क्या फाइंड करना चाहिए, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर लेंगे और इसका एरिया निकाल करके इक्वेट कर देंगे। अब इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने में क्या है, p जो है ना, p हमें मालूम नहीं है, तो p हमें क्या करना पड़ेगा, पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन जो भी लिखेंगे हम लोग किसके फॉर्म में लिखेंगे, p के फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या होगा इस लाइन का इक्वेशन, समझो इस लाइन का इक्वेशन क्या लिखोगे, x कॉस कितना आएगा, 30 डिग्री, और प्लस में क्या आएगा, y साइन 30 डिग्री, और इक्वल्स में कितना दिखेगा, p। इसको सॉल्व कर लिया, कॉस 30 डिग्री कितना हो जाएगा, √3/2, और प्लस साइन 30 डिग्री कितना हो जाएगा, 1/2। सो 1/2 इंटू वाई इक्वल्स में कितना आ गया, p। तो इसको सही से यदि हम लोग लिख ले तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, √3x प्लस एलसीएम ले लिया, y इक्वल्स कितना मिल गया, 2p। तो ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन हुआ, जिसके अंदर हमें क्या मालूम होना चाहिए, p मालूम होना चाहिए, ओके, ठीक है। तो अब p कैसे फाइंड करें, उसके लिए क्लू गिवन है ये सब। तो अपन क्या ही कर सकते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग ना क्या दिमाग लगाने जा रहे हैं कि ये पॉइंट फाइंड कर लिया,
तभी तो एरिया निकाल पाऊंगा। दिस इज ए एंड दिस वन इज बी। तो ए कैसे आएगा, ए के लिए y 0 करना पड़ेगा, तो x कितना आ गया 2p/√3। इसमें x की जगह 0 किया तो एक बार y आ जाएगा, y कितना आ गया 2p, और एक बार y 0 करूँगा तो x कितना आ जाएगा 2p/√3। तो यहाँ से जो पॉइंट आएगा ना, यहाँ से जब आपने x 0 किया तो y समथिंग मिला, तो यहाँ से पॉइंट मिलेगा आपको कौन सा b। तो b पॉइंट क्या मिल गया आपको 2p, 0, और यहाँ से मिल गया आपको a पॉइंट। तो a क्या मिला 2p/√3, क्या 0। सिंपल, ये वाला पॉइंट मिल गया और b भी मिल गया। तो अगेन हम लोग क्या इक्वेट कर सकते हैं, अब एरिया को इक्वेट कर सकते हैं। एरिया कितना दिया हुआ है ट्रायंगल OAB का, एरिया दिया हुआ है 50/√3, ये हमें गिवन है। तो एरिया हम लोग कैसे लिखते हैं, 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो 1/2 बेस कितना आ जाएगा, बेस तो यही होगा OA। OA की लेंथ कितनी होगी 2p/√3, तो 2p/√3 इनटू फिर परपेंडिकुलर कितना आएगा, ये तो 90 डिग्री है ना, तो हाइट कितनी आ जाएगी OB। तो OB कितना हो जाएगा, OB आ गया ओनली 2p एंड दिस इज इक्वल्स 50/√3। इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब ये √3 गेट कैंसल्ड आउट, 1/2 से 2 चला गया, सो 2p² इक्वल्स हाउ मच 50। सो p² कितना आ गया 25। सो p कितना आ जाएगा ±5 आएगा, बट अपने को क्या लेना है ओनली +5, p पॉजिटिव ही रखना है। तो जो एग्जैक्ट इक्वेशन आएगा ना, जो एग्जैक्ट इक्वेशन आएगा, इसलिए रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन क्या रखना पड़ेगा अपने को, ये p वापस से रखना पड़ेगा। तो कितना आ गया √3x प्लस में y इक्वल्स कितना आ गया 5 की जगह यहाँ रख दिया, तो ये आ गया 10। तो देखो कौन सा आंसर मैच हो रहा है, √3x + y - 10 इक्वल्स 0। तो √3x इसको लिख ही सकता हूँ ऐसा, -10 इक्वल्स 0। आई थिंक सेकेंड ऑप्शन जो है वो आपका आंसर आ रहा है। ओके गुड। तो ये था आपका क्वेश्चन, इसमें बस बेसिकली यही ध्यान रखना था। ये क्वेश्चन मैंने आप लेवल 162 नंबर क्वेश्चन लिया है। बेसिकली आपको क्या ध्यान रखना था कि हमें P फाइंड करना है, P नहीं था, ठीक है। तो समझ आया होगा ये। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म में एक पैरामीटर इंट्रोड्यूस होगा इसके अंदर। तो क्या मान लेते हो पैरामीटर थीटा है, ठीक। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इसमें कैसे लिखा जाता है, इक्वेशन ऑफ लाइन x माइनस, मान लेते हैं ना पैरामीटर का मतलब क्या है देख लो। एक पॉइंट है इसमें P x1, y1, और एक मूविंग पॉइंट है जो इस P, ये फिक्स पॉइंट हो गया, और एक मूविंग पॉइंट है M जो इस लाइन पे मूव कर रहा है, कितना डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे, ठीक है। मूविंग पॉइंट अभी xy ही रहने देते हैं, ठीक है। तो r डिस्टेंस इधर भी हो सकता है और r डिस्टेंस इधर भी हो सकता है। यदि आप इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हो तो इस डायरेक्शन को नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा x - x1/cos थीटा इक्वल्स y - y1/sin थीटा इक्वल्स कितना, आप यदि डायरेक्ट इसको लिखना चाहोगे दिस इज इक्वल्स r। अब r की साइन दोनों ही होती है, तो आप इसको दोनों ही साइन के साथ लिख सकते हो, एक बार +r और दूसरी बार -r। अब आप समझो ये एक्चुअल में क्या है, कहाँ हेल्प करेगा आपको। जब मान लो कि इस पॉइंट पर ना, इस पॉइंट पे कैसे हेल्प करेगा ये फॉर्म, मान लो कि इस पॉइंट से r डिस्टेंस पे कोई लाइन इसको कट कर रहा है और आपको ये वाली डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो ये वाला मेथड बहुत ही आसान है। थीटा गिवन होगा, x1 y1 फिक्स पॉइंट है तो गिवन होगा, xy मूविंग पॉइंट है, और r जो है वो डिस्टेंस के जैसे बिहेव कर रहा है। तो r की डायरेक्शन जो है बेस्ड अपॉन द पोजीशन ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू p क्या होगा, साइन पॉजिटिव और नेगेटिव। चलो अब एक देखते हैं एक जनरल पॉइंट ना इस लाइन पे, इसी लाइन पे एक जनरल पॉइंट खोजते हैं। जनरल पॉइंट ऑन दिस लाइन कैसा दिखेगा, जनरल पॉइंट ऑन दिस लाइन।
तो देखो जनरल पॉइंट का मतलब क्या है, एक्स कॉमा वाई की वैल्यू। तो एक्स कहाँ से आएगा, इस दोनों को कंपेयर कर लिया, एक्स माइनस एक्स वन बाई कॉस थीटा इक्वल्स, अब पॉइंट्स तो आर के दोनों साइन के साथ आ सकता है, प्लस आर या माइनस आर, तो इसको यहाँ पर प्लस माइनस आर कंसीडर कर लिया। तो x माइनस एक्स वन कितना आ गया, प्लस माइनस आर कॉस थीटा। तो x कितना आ गया, x1 प्लस माइनस आर कॉस थीटा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा y माइनस वाई वन बाय साइन थीटा, और पोजीशन ले रहे हैं अपन तो प्लस माइनस आर दोनों के साथ ही जाना पड़ेगा। सो y माइनस वाई वन इक्वल्स प्लस माइनस आर साइन थीटा। सो y इक्वल्स कितना आ गया, y1 प्लस माइनस आर साइन थीटा। इतना समझ में आया क्या, ठीक है। तो देखो, तो जनरल पॉइंट आप कैसे लिखोगे, x कॉमा वाई, तो x कॉमा वाई का कोऑर्डिनेट क्या मिला आपको, x का कोऑर्डिनेट मिल गया x1 प्लस माइनस आर कॉस थीटा और y1 प्लस माइनस आर साइन थीटा। तो अब आपको इसको ध्यान रखना है कि जब भी पैरामेट्रिक फॉर्म में हम लोग लिखते हैं इक्वेशन को, तो उसकी एक जनरल पॉइंट होती है। ओके, जनरल आपको पॉइंट्स दिखेगी। तो जनरल पॉइंट कैसा दिखेगा, x कॉमा वाई दैट इज x1 प्लस माइनस आर कॉस थीटा और y1 प्लस माइनस आर साइन थीटा। अच्छा, x1 y1 क्या है, एक फिक्स पॉइंट है जिससे ये लाइन क्या हो रही है, पास हो रही है। और दूसरा क्या है, आर कॉस थीटा, आर तो डिस्टेंस हो गया और थीटा क्या है, एंगल मेड बाय द लाइन, ओके, विथ एक्स एक्सिस। तो चलो देखते हैं इस पर बेस्ड कोई क्वेश्चन। हाँ, तो चलो क्या है दिया हुआ, इफ़ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 1, 2, if a line passes through the point 1, 2 P1, 2 makes an angle of 45 degree with the x-axis and meets the line x plus 2y minus 7 equals 0 in Q, then PQ equals, मतलब आप समझो एक लाइन है जो P1, 2 से पास हो रहा है, करेक्ट है, और ये x एक्सिस के साथ कितना डिग्री एंगल बना रहा है, 45 डिग्री, डन। और ये विद द एक्स एक्सिस एंड मीट्स द लाइन इतना इन Q, और एक दूसरी लाइन है जिसको Q पॉइंट पे ये क्या कर रहा है, कट कर रहा है, मतलब मीट कर रहा है, यहाँ कहीं Q है, इस Q पर मिल रहा है, डन। अब कह रहा है विद द एक्स एक्सिस एंड मीट्स द लाइन दिस वन, इसकी इक्वेशन दी हुई है x प्लस 2y माइनस में 7 इक्वल्स में 0 इन Q, देन PQ इक्वल्स, तो ये हमें ये PQ पूछ रहा है, तो नहीं लग रहा है आपको कि ये R डिस्टेंस पे होगा, ऐसा मान लिया, ये वाली डिस्टेंस जो है वो R है, ये इधर भी हो सकती है, इधर भी कहीं हो सकती है, ओके। तो इसका यूज ऐसे अपन कर सकते हैं। हम इस सवाल को बनाने का दूसरा भी मेथड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर, आप उससे भी कर सकते हो, बट आप इससे करो ताकि आपको समझ में आए कि ये वाला फॉर्म कैसे यूज़ करते हैं, ओके। तो इफ़ ए लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट P1, 1, 2 एंड मेक्स एन एंगल 45 डिग्री, तो कैसे लिखेंगे इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन बाय कैसे होगा, x माइनस 1 बाय कॉस में कितना 45 इक्वल्स y माइनस 2 बाय साइन में कितना 45, करेक्ट, इक्वल्स r लिख सकते हैं अभी, तो उसको सेकेंड टाइम लिखेंगे, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। तो कितना आ रहा है, x माइनस 1 बाय 1/√2 और ये आ गया y माइनस 2 बाय 1/√2। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस लाइन की इक्वेशन क्या हुई होगी, इन दोनों को कट कर दिया, तो जो इक्वेशन ऑफ लाइन आई होगी वो आई होगी x माइनस वाई इक्वल्स y माइनस 2। सो हम लोग कह सकते हैं x माइनस वाई, 2 को इधर बुला लिया, x माइनस वाई प्लस में 1 इक्वल्स 0, करेक्ट है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन, कौन सा, इक्वेशन ऑफ लाइन दिस वन, ठीक है ना, जो हमें गिवन है 45 डिग्री बना रहा है। अब ये लाइन ना, ये वाली लाइन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स 0 कितना डिस्टेंस पे Q को कट कर रहा है, R डिस्टेंस पे, तो हमें वही R पूछ रहा है कि वो कितना होगा। तो हमने मान लिया कि P से Q की डिस्टेंस R है जहाँ पे ये कट कर रहा है,
तो हम एक जनरल पॉइंट ऑन आर लिख लेते हैं, जनरल पॉइंट ऑन दिस लाइन ना, ठीक है। सॉरी ये वाली लाइन तो ये वाली लाइन है ना ये, ठीक है। हाँ, अपना लाइन जो है वो है x माइनस वाई प्लस में 1 इक्वल्स 0, ठीक है ना, डन। तो अब देखना ध्यान से ना कि इस लाइन पे हमने क्या किया, एक जनरल पॉइंट लिखा इस वाले लाइन पे। तो जनरल पॉइंट कैसा दिखेगा, याद करो अभी अभी हमने पढ़ा, जनरल पॉइंट कैसा दिखेगा, x1 प्लस माइनस आर कॉस थीटा, y1 प्लस माइनस आर साइन थीटा। तो जनरल पॉइंट हम लिख लेते हैं, जनरल पॉइंट ऑन जनरल पॉइंट ऑन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स 0 इज गिवन बाय, कैसा होगा, x माइनस 1 कॉस ऑफ 45 इक्वल्स y माइनस 1 बाय साइन 45 इक्वल्स क्या, प्लस माइनस आर, कुछ भी ले सकते हैं, दोनों ही ले सकते हैं। तो अब यहाँ से जनरल पॉइंट कैसा दिखेगा, प्लस माइनस आर मतलब प्लस माइनस 1 प्लस माइनस आर बाई रूट 2, और दूसरा क्या होगा, अगेन y माइनस 2 है बेटा यहाँ पे, हाँ 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस आर बाई रूट 2, यही जनरल पॉइंट मिलेगा। अब देखो ये आर डिस्टेंस पे हमने जनरल पॉइंट माना, तो मान लेते हैं जनरल पॉइंट यही है, क्यू वाला पॉइंट है, कितने डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे। तो ये वाला पॉइंट जो होगा वो इस वाले लाइन पर भी होगा और इस वाले पे होगा। तो आप क्या करो, किसी एक में रख करके सॉल्व कर लो। तो हमने क्या किया, इसको इसमें इसके अंदर रख दिया, कोई एक ले लेंगे तो चलेगा क्योंकि डिस्टेंस वो सेम ही आएगी, ओके। तो प्लस वाला ही ले लिया और इसमें रख दिया x प्लस 2y माइनस 7। यहाँ लिख सकते हो सिंस 1 प्लस माइनस आर बाई रूट 2 एंड 2 प्लस माइनस आर बाई रूट 2 ऑल्सो लाई ऑन किस पे, x प्लस 2y माइनस में 7 इक्वल्स 0। हेंस हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट को इसके अंदर सेटिस्फाई करा सकते हैं। सो 1 प्लस माइनस आर बाई रूट 2, ओके, ये x की जगह प्लस 2 टाइम्स ऑफ, देख लो, प्लस 2 टाइम्स ऑफ y, 2 प्लस माइनस आर बाई रूट 2, 2 इंटू 2 प्लस माइनस आर बाई रूट 2, और माइनस में कितना था अपने पास, माइनस में 7 इक्वल्स 0, माइनस में है 7 इक्वल्स 0। अब यहाँ से कोई एक साइन ले लिया और r फाइंड कर लिया, दैट इज योर आंसर। पॉजिटिव साइन ले लेते हैं। सो 1 प्लस आर बाई रूट 2 प्लस 4 प्लस ये आ जाएगा 2r बाई रूट 2 और माइनस में 7 इक्वल्स 0। सॉल्व कर लिया, 4 प्लस 1 5 माइनस 7, सो 2 माइनस में 2 आ रहा है, प्लस यहाँ से r बाई रूट 2 आ रहा है और यहाँ से 2r बाई रूट 2 आ रहा है, दिस इज इक्वल्स 0। तो कितना आ गया अपने पास, 3r बाई रूट 2 इक्वल्स में 2। सो r इक्वल्स कितना आ रहा है, 2 रूट 2 बाई 3। तो यही आपका एग्जैक्ट डिस्टेंस होता है। मान लो आप नेगेटिव साइन लेते हैं तो यहाँ माइनस आ जाता, तो मॉड लेकर के आप लिख देते 2 रूट 2 बाई 3। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसमें, ओके। सो 2 रूट 2 बाई 3 इज नथिंग बट द फर्स्ट ऑप्शन, ओके। सो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अ लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट 1,2 and makes a 60 degree angle with x axis, okay. A point on this line at a distance 3 from the point 1,2 is, अच्छा इसके अंदर देखो ना, पहले से डिस्टेंस गिवन है और इस बार क्या पूछ रहा है अपने को, इस बार पूछ रहा है अपने को कि कितना, कौन सा वो पॉइंट है वो बता दो आप। तो जनरल पॉइंट लेंगे, इक्वेट कर देंगे 3 से, सिंपल आ जाएगा, ओके। तो देखते हैं, तो देखो एक लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट किससे, 1 से, तो थीटा कितना दिया हुआ है अपने को,
60 डिग्री, r जो डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है 3, और पॉइंट्स क्या दिया हुआ है, जो फिक्स पॉइंट होता है x1 y1 वो हमारा 1,2 दिया हुआ है। तो कैसे अपन लिखेंगे इक्वेशन, x माइनस 1 बाय कॉस 60 डिग्री इक्वल्स y माइनस 3 बाय साइन 60 डिग्री, और इक्वल्स क्या हो जाएगा हमारा r, दैट इज़ कितना है, r कितना दिया हुआ है 3। तो अपन प्लस माइनस ले सकते हैं ना, प्लस माइनस दोनों ही ले सकते हैं। तो आप जो भी प्लस माइनस दोनों ले लो और अलग अलग करके देख लेते हैं कि किससे क्या आ रहा है। तो पॉजिटिव साइन लेके चलते हैं, तो देख लेते हैं कौन सा आंसर आ रहा है। तो x माइनस 1 बाय कॉस 60 इक्वल्स 3, तो क्या आ जाएगा पॉइंट, x इक्वल्स 1 प्लस 3 कॉस 60, यही आएगा पॉइंट। तो 1 प्लस 3 कॉस 60 नथिंग बट 1/2, सो ये कितना आ गया 1 प्लस 3/2, तो ये आ गया कितना 5/2, करेक्ट, सिंपल। तो हमारा एक पॉइंट आ गया 5/2। दूसरा देखते हैं, y माइनस 3 बाय साइन 60 इक्वल्स कितना आ गया, ये आ गया हमारा 3। तो y माइनस 3 इक्वल्स 3 साइन 60। अब साइन 60 कितना होता है, √3/2, तो √3/3 √3/2, तो y कितना आ रहा है, y इक्वल्स आ रहा है 3 प्लस 3 √3/2। तो चेक कर लेते हैं, y माइनस 3 है ना, सॉरी y माइनस 3 कहाँ से आ गया, y माइनस 2 आएगा ना, ये वाला पॉइंट 2 है ना, y माइनस 2 बाय साइन 60, तो ये आ जाएगा y माइनस 2, और अगेन दिस इज़ y माइनस 2, सो यहाँ आ जाएगा 2 प्लस 3 √3/2। यहाँ y माइनस 2 आएगा ना, ये पॉइंट था 1,2, ओके, करेक्ट कर लेना इसे, ठीक है। तो आपका जो पॉइंट आ रहा है दैट इज़ 5/2, कॉमा कितना आ रहा है 2 प्लस 3 √3/2। तो चेक करो कौन सा पॉइंट आ रहा है, 5/2, 2 प्लस 3 √3/2, सो थर्ड ऑप्शन आ रहा है। सिमिलरली आप नेगेटिव लोगे तो मे बी इसमें से कोई एक पॉइंट नहीं आएगा, क्योंकि ये सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है, तो उसका अलग पॉइंट आ जाएगा। तो आप नेगेटिव साइन ले करके यू कैन इजिली फाइंड द अनदर पॉइंट, ओके। नेक्स्ट, हाँ, रिडक्शन ऑफ जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशंस इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, रिडक्शन ऑफ जनरल फॉर्म इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। तो देखो हम लोगों ने ये क्वेश्चन पढ़ रखा है पहले से कि जो लाइन होती है वो ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में होती है, और बहुत सारे फॉर्मेट भी पढ़ चुके हैं हम लोग। क्या क्या पढ़ चुके हैं, पॉइंट स्लो फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, उसके बाद हमने क्या पढ़ा है पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है, स्लो फॉर्म। तो उन सभी के जो मेन है उसमें चेंज करते हैं इसको। तो इसको पहले मैं यहाँ से हम लोग ले जा रहे हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इसके तरफ ले जा रहे हैं। तो क्या होगा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में यदि ले गया तो कैसा दिखेगा। स्लोप इंटरसेप्ट पहले दिमाग में लाओ कि होता कैसे, y इक्वल्स mx प्लस c। तो इसको ना जो ax प्लस by प्लस c इक्वल्स 0 है, इसको उसी के फॉर्मेट में लिखा, y वाले टर्म को इधर लिखा माइनस c माइनस ax, और y हो गया माइनस में a बाई बी इंटू एक्स माइनस c बाय b। तो अब देखो ये y इक्वल्स mx प्लस c के फॉर्मेट में चला गया। यहाँ पर कैपिटल C यूज़ कर लेता हूँ ताकि ये दोनों में आप कंफ्यूज ना हो। तो m की जगह कितना आ रहा है, m की जगह माइनस a बाई बी। तो इससे क्या पता चला कि कोई भी लाइन यदि इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है तो उसके स्लोप को लिखने का तरीका कैसा है, स्लोप अपन कैसा लिख सकते हैं, माइनस द कोफिशिएंट ऑफ x बाय द कोफिशिएंट ऑफ y, ओके। तो ये हो गया पहला फॉर्म जिसमें हम लोग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको चेंज किया। अब इसको हम लोग करते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज। तो हमारे पास है दूसरा, हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको चेंज करेंगे। तो अपने पास है क्या, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स 0, ठीक है।
ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस सी इक्वल्स 0। अपने को किधर फॉर्मेट, कौन से फॉर्मेट में ले जाना है, याद करो, एक्स बाई ए वाई बाई बी इक्वल्स में 1। तो कैसे करेंगे देखो, तो इसको उस साइड ले गया, कैसे, इसके फॉर्मेट में लाना है ना, तो इसलिए तो ये लिखा ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स में क्या, माइनस में सी, माइनस से डिवाइड किया, सो ए एक्स प्लस बी वाई और माइनस में सी इक्वल्स में 1। राइट साइड 1 दिखना चाहिए ना, देखो फॉर्मेट। हाँ, तो अब देखो क्या है, ये रहा ए एक्स बाई माइनस सी प्लस में बी वाई बाई माइनस सी इक्वल्स में क्या, 1। तो x बाई कितना आ जाएगा, माइनस सी बाई ए और प्लस y बाई क्या हो जाएगा, माइनस सी बाई बी इक्वल्स में कितना आ जाएगा, 1। इतना क्लियर हुआ, गुड। तो अब आप देख लो ना इसके फॉर्मेट में ये कन्वर्ट हो गया या नहीं हो गया, ठीक है। तो यही आपका x इंटरसेप्ट है और यही हमारा y इंटरसेप्ट है, करेक्ट है। तो अब चलते हैं, इसको हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, नॉर्मल फॉर्म में, ठीक है। तो तीसरा हम लोग कन्वर्ट करेंगे नॉर्मल फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म या परपेंडिकुलर फॉर्म। तो कैसा दिखता है नॉर्मल फॉर्म, हमारे पास तो पहले से लाइन होगी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स 0। इसको किस में कन्वर्ट करना है, नॉर्मल फॉर्म में। वो कैसा दिखता है, एक्स कॉस अल्फ़ा वाई साइन अल्फ़ा इक्वल्स पी, जिसमें पी हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। समझ में आया। तो देखो जिसमें p हमेशा पॉजिटिव होता है ना, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें रूल है, रूल क्या है कि आपको कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y के स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसा किया, बाय क्या है, डिवाइड भी कर दिया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ हो गया ax प्लस में बी वाई प्लस में c इक्वल्स 0। डन है। तो क्या हुआ देख लो, एक जो डिवाइड किया वही रहेगा, मल्टीप्लाई जो किया हो तो चला जाएगा, उस साइड 0 हो जाएगा। तो ये दिखेगा a बाई कितना, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस b बाई कितना दिखेगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस c बाई कितना दिखेगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स कितना हो जाएगा, 0। अब इन दोनों को एक साथ लिख लिया, उसके फॉर्मेट में ले जाना है, इसके फॉर्मेट में p जैसा दिखना चाहिए। तो ये कैसा होगा, तो इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, कॉस अल्फ़ा। तो ये हो जाएगा x कॉस अल्फ़ा प्लस में क्या, ये हो जाएगा b इंटू इतना इंटू वाई होगा, हाँ ये हो जाएगा b साइन अल्फ़ा और दिस इज़ माइनस सी बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो ये किसकी जगह आ गया, p की जगह। तो p कैसा दिखना चाहिए आपको, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो आप c को, ये तो पॉजिटिव ही है, देख लो ये पॉजिटिव ही है और c को पॉजिटिव रखना है, ये ध्यान में रहना चाहिए। तो इसको यदि मैं इसके फॉर्मेट में प्रॉपर्ली a और b के फॉर्म में लिखूं तो ये कैसा दिखेगा, ये दिखेगा ऐसा कि a बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस बी बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस साइन इंटू वाई इक्वल्स सी बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहाँ पर सी क्या है, हमेशा पॉजिटिव है। तो अब ये कम्प्लीटली किसके फॉर्म में आ गया, हमारा नॉर्मल फॉर्म। क्लियर। जहाँ p क्या है, c बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉस अल्फ़ा कितना है, दिस वन, साइन अल्फ़ा कितना है, दिस वन, और टेन अल्फ़ा आप निकाल ही सकते हो साइन बाय कॉस करके। ओके, तो हमारा जो मेन फॉर्म था नॉर्मल फॉर्म, उसमें इसको कन्वर्ट करना था। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन्स। ओके, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन्स। तो इसको हम लोग एंगल बिटवीन, देखो इसके डेरिवेशन भी है और क्या बोल सकते हो, इनके डेरिवेशन भी है, बट डेरिवेशन तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते, फिर भी चलो बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो ना ये एक्सिस है और दो लाइन है आपके पास, ये L1 है और ये L2 है।
इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, ये थीटा है। ओके, तो ये L1 और L2, तो हमें ना थीटा ये वाला नहीं लेते, चलो ये वाला थीटा लेता हूँ, इसको θ1 बोल देता हूँ और बाहर वाला θ2 बोल देता हूँ, चलेगा। ओके, तो हम डेरिवेशन कर रहे हैं, हम फाइंड कर रहे हैं कौन सा एंगल, थीटा निकाल रहे हैं। तो देखो यदि ये लाइन 1 है तो इसका स्लोप भी होगा, मान ले इसका स्लोप m2 होगा और इसका स्लोप m1 होगा, ये माना हमने। ओके, तो अब कैसे करेंगे, कैसे फाइंड करना है इसका सॉल्यूशन, मतलब ये किस फॉर्मेट में आता है वो देखो। तो आप ज्योमेट्री से पढ़े होंगे कि जो एक्सटर्नल एंगल होता है ना वो सामने के अपने इंटरनल एंगल के सम होते हैं, नहीं मतलब θ2 ना, ये आपको मालूम ही होगा, θ2 आप क्या लिख सकते हो, θ प्लस θ1, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हमने यहाँ से क्या निकाला, हमें थीटा निकालना था, तो थीटा को वापस इधर लिख लिया, तो थीटा कितना होगा, θ2 माइनस θ1, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एंगल ना, एंगल निकालना चाह रहे हैं अपन, तो हमने क्या दोनों तरफ ना tan ले लिया, तो tan थीटा इक्वल्स tan ऑफ θ2 और माइनस में क्या θ1, करेक्ट है। अब इसको क्या किया, tan थीटा लगाया, tan थीटा इक्वल्स स्लो tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया, तो ये कितना होगा, tan a माइनस tan b बाई क्या 1 प्लस tan a इंटू tan b, इतना क्लियर हुआ, करेक्ट। अब देखो यदि ये m1 स्लोप है, m1 स्लोप है तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, tan θ1, वेरी गुड। m2 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, tan θ2, क्लियर, करेक्ट। तो देख लो क्या हम लोग tan θ2 को m2 लिख दूँ, इसको m1 लिख दूँ और नीचे इसको 1 प्लस m1 इंटू m2, tan θ2 को बाद में लिखा, θ1 को पहले लिख लिया, तो क्या आपको tan थीटा निकलते दिख गया, यही आपका फॉर्मूला है। अब देखो यहाँ पर ना ध्यान से देखना कि tan थीटा ना m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m1 m2, हमारे पास ना m1 m2 की ना एग्जैक्ट वैल्यू रहेगी, तो कभी m2 बड़ा हो जाएगा, कभी m1 बड़ा हो जाएगा, तो m2 माइनस m1 की दो साइन आएगी, कैसी आएगी वो साइन, या तो पॉजिटिव आएगी नहीं तो नेगेटिव आएगी। तो देखो एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन ना हमेशा दो पेयर बनता है, एक तो थीटा बन गया ये वाला, देख रहे हो एक्यूट एंगल दिख रहा है, और दूसरा क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है, इतना समझ में है। तो दो तरह के एंगल बनते हैं, तो ये फॉर्मूला ना, ये जो tan थीटा फॉर्मूला है, ये अपने आप ही आपको एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल दे देगा। कैसे, यदि इसकी साइन पॉजिटिव आई, करेक्ट है, तो tan थीटा जो आएगा उस समय एक्यूट एंगल आएगा, और यदि इसकी साइन नेगेटिव यदि आई, समझ में आया, तो tan थीटा क्या दे देगा, ऑब्ट्यूज एंगल दे देगा, ठीक है। तो यदि आप दूसरे मेथड से जाओगे तो ऐसे भी कर सकते हो कि आप इसमें मॉड लगा लो, m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। अब जब भी आएगा यहाँ से थीटा जो भी आएगा वो एक्यूट होगा, सिंपल। ऑब्ट्यूज निकालने के लिए क्या करोगे, पाई माइनस जो थीटा आएगा यहाँ से, करेक्ट है। तो यही फॉर्मूला हो गया आपका क्या, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके जस्ट बाद हम लोग देखेंगे इसकी जो मेन पॉइंट होती है कि पैरेलल लाइंस कैसे होते हैं, कोइंसिडेंट लाइन कैसे होते हैं, क्या कंडीशंस होती है, पैरेलल लाइंस निकालते कैसे हैं, इस पर बेस्ड जितनी भी कहानी है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, सो थैंक यू।